जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो दलितों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई, अब आज आरक्षण को लागू होके करीब करीब 70-72 साल हो गए और अब कुछ स्तर तक जिसको आरक्षण मिला उनकी स्थिति भी सुधर गई। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त को कि जो सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पे संपन्न हो गए हैं कोटा में, अब उनको अपना कोटा छोड़ना चाहिए और अब ये कोटा उनको मिलना चाहिए, उन जातियों को मिलना चाहिए SC ST में जो सच में आज भी जिसका पुनरुत्थान नहीं हुआ। बिल्कुल मैंने एक चीज देखा है कि ग्रामीण स्तर में कि आज जो दलित में अपर लेवल हो गए हैं वो उनको अपने ही दलितों से चिढ़ जैसी हो गई है, उनको ही अपने गले नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये जो विभाजन की मानसिकता है, इसमें से निकलने के लिए माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, इस पे सभी दलों को, खासतौर से वो पार्टियां जो दलित और पिछड़ों पे राजनीति करती हैं और दलित और पिछड़ों के नाम पे आज उनका भंडारण भरा हुआ है, मगर उनका तो विकास हो गया, मगर दलितों का आज भी विकास नहीं हुआ है। जो गरीब है वो आज भी गरीब है और उनके बच्चे आज भी जो उनको मिलना चाहिए उससे वंचित है। इसलिए अगर ये जो समानता के लिए फैसला कोर्ट का आया है तो इसका मैं तो कहूँगा विरोध न करके सभी दलों को बैठकर इस पे मनन करके, और जो रियल इशू है देश के कि ये समानता का भाव कैसे आएगा, ये असमानता जो फैली हुई है कि जो गरीब है, जो अमीर हो गए, इसके लिए 2018 में मोदी जी ने EWS कोटा जो दिया था, उससे हर प्रकार के कमज़ोर लोगों को, वो सामान्य है, उसमें मुस्लिम को भी मिल रहा है, पारसी को भी मिल रहा है, जो भी है, मतलब जिसको कहीं नहीं मिला आरक्षण का लाभ उनको EWS में मिला। तो वैसे ही इससे राजनीति न करके अपना सर्वसम्मति से एक सर्वदलीय बैठक हो और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हो, उसके बाद ये जो स्वागत योग्य फैसला है इसको स्वागत करना चाहिए। एक समय था कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी ने कहा था कि हाँ, मैं आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हूँ
और मैं देश से अपील करता हूं कि जो आज सक्षम हो गए हैं आरक्षण का लाभ लेके, उनको स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ना चाहिए। जैसे अगर गैस सब्सिडी दिया था मोदी जी ने, तो 2015 या 16 में मोदी जी ने एक अपील किया था कि जो आप सक्षम हैं, अगर वो सब्सिडी गैस सब्सिडी छोड़ेंगे तो उनकी वजह से उन दलित और वंचित पिछड़ों को उसका लाभ मिलेगा जो सच में एफोर्ड करने लायक नहीं है। उसी बेसिस पे चिराग पासवान जी ने कहा था कि मैं देश के आरक्षण धारकों से अपील करता हूं कि जिसका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर सुधर गया है, वो समाज के अग्रणी हो गए हैं, उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए। तो ये तो मायावती ने कहा। आज मायावती जी ने कहा कि इससे राज्य सरकारें अपने मनमानी करेंगी, तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि अगर आगे वाले छोड़ेंगे तो पीछे लास्ट बेंच पे बैठने वाले व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर पहले बेंच पे बैठा हुआ व्यक्ति ही हमेशा उसका लाभ लेगा, तो आखिरी बेंच पे बैठे हुए व्यक्ति को आरक्षण का लाभ कम मिलेगा। तो अगर मायावती जी कहती हैं कि ये आरक्षण कोटा विदिन कोटा होगा, तो इसका लाभ जनरल कैटेगरी को मिल जाएगा, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। क्योंकि SC ST कोटे में सवर्ण को या जनरल को कभी भी आरक्षण नहीं मिल सकता, क्योंकि अपने देश में RTI है। हर व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन अपना अधिकार है और ये सरकार ने दिया हुआ है कभी भी। और अगर कोई भी राज्य अपने हिसाब से अगर कोटा के अंदर कोटा चयन करता है, सर्वे कराकर, राज्य लेवल पर सर्वे कराकर, और एक चीज़ और होनी चाहिए, मैं तो कहूँगा कि इसी साथ कि दलितों में एक आर्थिक सर्वे भी हो जाए उनका, कि जो सच में आज तक आज़ादी के 75-77 साल बाद भी वो वंचित हैं, उन तक अगर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, तो सर्वसम्मति से ऐसे व्यक्ति को ये मौका मिलना चाहिए। तीसरी बात, अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसमें फिर से ऑर्डिनेंस लाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को लोगों के बीच का मतभेद, कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहिए। मैं एक चीज़ कहता हूं कि अगर माननीय न्यायालय, आज सर्वोच्च न्यायालय है, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात को बार बार देश के संसद ने पलट दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय का गरिमा क्या रहेगा? और फिर उनके हर फैसले पे लोगों को सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और उन पे आखिरी फैसला आने की उम्मीद है, जो कि उनमें दो समुदाय के बीच में एक बड़ा मतभेद पैदा हो सकता है। इसके लिए हम सभी राजनीतिक दलों से एक अपील करते हैं कि राजनीति आपने बहुत साल कर लिया, 30 साल 35 साल आपने राजनीति कर लिया जातियों के नाम पे, और गरीब गरीब रह गए। मायावती जी आज करोड़ों की मालकिन है, मगर आज दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति क्या इतना संपन्न है? इसके लिए मैं कहूँगा कि दलित जो पिछड़े रह गए, जो सच में आखिरी बेंच पे बैठे हैं, उनको अपने हक की लड़ाई के लिए अब आगे आने की ज़रूरत है। वो अपने मुखिया के ऊपर भरोसा करके बैठने की ज़रूरत नहीं है।
अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और सभी को एक मेरी अपील है कि ये जो मुद्दा है इसको शॉर्ट आउट करके, और अगर माननीय न्यायालय ने वंचितों का, पिछड़ों का, दलितों का संज्ञान लिया है तो ये जरूर लागू होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो दलितों का हक मारना चाहती है। आपका इस पे क्या राय है? आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आकर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।